नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी जानने को इच्छुक रहते हैं कि विवाह जीवन हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आएगा, क्या विवाह के बाद हमारा जीवन सुखमय होगा। यह सवाल सभी के मन में रहता है जो अविवाहित हैं। देखिए, ईश्वर चाहे तो सभी का विवाह जीवन बहुत ही अच्छा हो, सुखमय हो, यह हम सभी की प्रार्थना होती है। लेकिन ग्रह क्या परिणाम लेकर के आ रहे हैं, ग्रह किस ओर इशारे कर रहे हैं, तो कौन सी ग्रहों का क्या प्रभाव होता है विवाह के क्षेत्र में। अब आप पूछेंगे कि ग्रहों का क्या डिवीजन है। बिल्कुल डिवीजन है। जिस तरह से हम ऑफिस में कार्य करते हैं तो सभी को अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। कोई कैश देखता है तो कोई फाइल देखता है तो कोई डिस्पैच सेक्शन है, बहुत सारे, कोई अकाउंट्स देखता है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहों के कैलकुलेशंस जब किए जाते हैं तो सभी ग्रहों का अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे सूर्य क्या है तो सम्मान को देखता है, सरकारी चीज़ों को देखता है। चंद्रमा क्या है तो मन की शक्ति को देखता है, माता को देखता है। मंगल क्या है, वो भूमि का कारक है, पराक्रम का कारक है, भातृकारक ग्रह है। बुध क्या है तो बुध बालक ग्रह है, बुद्धि विवेचना का ग्रह है, विवेक का ग्रह है। बृहस्पति यानी देवगुरु क्या है तो देवगुरु है प्रज्ञा, ज्ञान, संतान, अर्थ उपार्जन। वहीं शुक्र क्या है तो शुक्र है भौतिक सुख साधन एवं शारीरिक सुख, यानी स्त्री, शैया सुख इत्यादि। वहीं शनि क्या है ग्रह महाराज, वो सभी जगह है। विशेषकर दुख हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या फिर आप कह लें ऋण हो, शत्रु हो, मृत्यु हो, मृत्यु का प्रकार हो, यह सभी सेक्शंस शनि ही देखते हैं और इसलिए उन्हें ग्रह महाराज कहते हैं। तो सभी ग्रहों का अपना रोल प्ले होता है। तो विवाह के लिए कौन से ग्रहों का रोल प्ले किस तरह से होता है और कौन कौन से ग्रह आवश्यक हैं, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लें जो जानना चाहते हैं। विवाह के लिए नारी की कुंडली में, यानी किसी भी स्त्री की कुंडली के लिए बृहस्पति यानी देवगुरु की स्थिति बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि नारी गृह को संभालती है। हाँ, आज आप कह सकते हैं कि आज के मॉडर्न युग में नारी भी बाहर जाकर के, यानी स्त्रियां भी बाहर जाकर के काम करती हैं, कार्य क्षेत्र में भी उतनी ही अव्वल हैं। बिल्कुल, वहाँ उनकी एबिलिटी पर कोई शक भी नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन जो बात सच है वो ये है कि नारी ही गृह को संभाल सकती हैं। तो इसीलिए बृहस्पति यानी जिसे आध्यात्मिक ग्रह और आध्यात्मिक सुख का ग्रह माना जाता है, यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह, तो वो नारी की कुंडली में अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, तो शुभ परिणाम विवाह के लिए देते हैं। वहीं पुरुष की कुंडली हो तो वहां शुक्र की स्थिति देखनी चाहिए, यानी शुक्र का स्थिति कैसी है, इसके आधार पर बताया जा सकता है कि वो मनुष्य यानी वो मेल पर्सन, उसका जीवन जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा जाएगा, यह देखना अति आवश्यक होता है। अब रही मांगलिक दोष चेक करने की बात, तो इसके 3 विधि होते हैं जो कभी भी आपको पहले किसी चैनल में इस तरह से नहीं बताया गया किसी ज्योतिषी द्वारा। वो 3 तरह से किस प्रकार से होते हैं, तो वो 3 प्रकार इस तरह से चेक होने चाहिए मांगलिक दोष। चूंकि मंगल जो है मांगलिक दोष उत्पन्न करता है कहाँ कहाँ, तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश। और विवाह के लिए लग्न से लेकर के ये 5 ग्रह जो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश के बारे में मैंने कहा, वो परिणाम दोनों की ही कुंडली यानी वर और वधू दोनों की, बहू की कुंडली में देखना अति आवश्यक बन जाता है। और मंगल की स्थिति इन भाव में क्या परिणाम लेकर के आ रहे हैं और क्या वो सूर्य के साथ
है या नहीं, क्योंकि सूर्य मंगल के साथ अगर इन्हीं भाव में साथ भी रहे या फिर अलग अलग रहे इन भाव में, तो भी सांसारिक कलह या विरक्ति उत्पन्न कर देगा। और इसके साथ साथ यह देखना आवश्यक हो जाता है कि यही मंगल की स्थिति लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली यानी राशि और भाव चलित चक्र में भी एक परिणाम लेकर के आ रहे हैं या नहीं, यानी इन 3 तरह से इसको चेक करना अति आवश्यक हो जाता है। और आखिर में अंततः क्या करना चाहिए, तो सप्तम भाव यानी लग्न जो भी हो आपका, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, मान लीजिए किसी का लग्न अगर वृषभ है तो सप्तम स्थान कौन है, वृश्चिक, यानी सप्तम स्थान का मालिक मंगल खुद ही हो गया। और अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न मीन है तो सप्तम भाव कौन हुए, तो कन्या, तो कन्या के मालिक बुध हुए। तो बुध की स्थिति को भी देख लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि सप्तम स्थान का मालिक बुध है। और एक बात जो बहुत ही स्पेशल नोट करने की बात है, अष्टम स्थान को देख लेना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यहाँ शादी जो है सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है, 2 परिवारों का मिलन है। अर्थात हम आप किसी परिवार से भी जुड़ जाते हैं शादी के उपरांत, जो कि ससुराल होता है दोनों के लिए ही, पत्नी के लिए भी पति के लिए भी। तो अष्टम भाव का विचार अति अवश्य कर लेना चाहिए। तो इसके उपरांत ही आप बता सकेंगे कि विवाह जीवन किसके लिए कितना सुखद परिणाम लेकर के आएगा। और गोचर फल की स्थिति को देखना जानना किसी भी ज्योतिषी के लिए इतना ही आवश्यक हो जाता है, जितना कि महादशा, अंतरदशा, प्रतांतर दशा, प्राण दशा एवं सूक्ष्म दशा को देखना। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको जानकारी पूर्ण लगी होंगी। इसी तरह की बातों के साथ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।